यह है हमारा जंगल, मस्त रहो, मस्त घूमो और मस्त खाओ। ऐसे ही गाते हुए घूमता फिरता रहता है जंगल में, कभी शेर के पास तो कभी भालू के पास और अन्य जानवरों के पास भी घूमता, लेकिन अपना काम निकालने के लिए। भेड़िया अपने आप को इस जंगल का सबसे होशियार जीव समझता, क्योंकि जब भी इसका कोई काम होता तो दूसरे जानवरों से करवाता, और जैसे ही उसका काम होता वह वहां से निकल जाता है। यार, आज तो जंगल का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बस कहीं खाने की व्यवस्था हो जाए। इधर शेर झाड़ियों में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। इतने में ही भेड़िया की नजर शेर पर पड़ जाती है, तो भेड़िया मन ही मन सोचता है, आज तो खाने की जुगाड़ हो जाएगी। इधर शेर एक खरगोश को अपने पंजों में दबोच लेता है। आज तो खाने की व्यवस्था हो गई, इसको गुफा में ले जाकर मस्त खाऊंगा। और वह गुफा की ओर चलता है। उसके पीछे भेड़िया भी चल देता है। आज तो खरगोश का भोजन करोगे राजा साहब? अगर आज खरगोश से पहले तू आ जाता तो आज तू मेरा ही भोजन बनता। अरे राजा साहब, कहाँ आप मुझ जैसे बदबूदार को अपना भोजन बनाओगे? आज तो तू मेरा ही भोजन बनता है, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जो आपका भोजन बने। हम तो आपके गुलाम हैं, बस आपकी दया दृष्टि बनी रहे। बोल, तेरे मन में क्या है? इतना मीठा तो तू वैसे कभी नहीं बोलता। बस आपकी कृपा हो जाए तो एक आधी हड्डी मिल जाए हुजूर। इसीलिए तू इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है? ऐसा नहीं है मालिक, बस भूख की वजह से मुंह से निकल जाती है। शेर एक मांस का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है, जा मजे कर। भेड़िया बड़ा खुश होता है, उस मांस को खाकर जंगल की ओर चल देता है। और दूसरी तरफ भेड़िया का दोस्त जिराफ पेड़ों की पत्तियों को खा रहा होता है। और लंबू, खा लिया घास फूस। आज मेरे साथ चलता तो तुझे मस्त खरगोश खिलाता। देख भाई, मैं शाकाहारी हूँ, मुझे मांस मछली पसंद नहीं है। तू ही खा ऐसी चीज। हाँ, तू तो होगा ही शाकाहारी। तुझमें मेरे बराबर फुर्ती भी नहीं है और ना ही तेरी गर्दन जमीन पर आती है। हाँ, तेरी तो आती है, मेरी नहीं आती तो खाया हुआ किसी का बचा कुचा। ऐसा ना बोल, तेरा भाई किसी से कम नहीं है। तेरे भाई ने एक झपट्टे में खरगोश को ढेर कर दिया था। चल, वे फेंकता रहता है लंबी लंबी। ऐसा ना बोल, आज तो तू दोस्त बिना रह जाता। क्यों, खरगोश ने तुझे मार दिया होता क्या? अरे ना, जब मैंने खरगोश को एक झपट्टे में मारा तो वहीं शेर भी था। अबे, उसने मेरी फुर्ती देखकर मुझसे कहा, तू आज से मेरा दोस्त। अच्छा, ऐसा कहा? तो तेरा भाई किसी से कम है क्या? अरे शेर साहब, आप यहाँ। इतना सुन भेड़िया की छुट्टी पुट्टी गुल हो जाती है और शेर को देखकर बोलता है, मालिक, आज आपकी मेहरबानी हो गई जो भोजन मिल गया, नहीं तो आज फिर से इस लंबू के साथ हरी पत्तियां खाना पड़ता। मेरी बुराई तो नहीं कर रहा था। अरे हुजूर, मैं तो आपका गुणगान कर रहा था। इतना सुन शेर वहां से निकल जाता है और भेड़िया शर्मिंदा होकर वह भी जंगल में चला जाता है। इधर जिराफ अपनी पत्तियों में मग्न रहता है। दूसरे दिन भेड़िया फिर से खाने की व्यवस्था में जंगल की ओर चल देता है। कुछ ही दूर चलने के बाद उसकी निगाह बंदरों पर पड़ती है, जिसमें एक बंदरों का समूह भुट्टे खा रहा होता है। भेड़िया ने सोचा, आज भी खाने की व्यवस्था हो गई, और वह बंदरों के पास पहुंचता है। और भाई लोगों, भाभियों, आज तो मीठे मीठे भुट्टे खा रहे हो। हाँ, भोजन कर रहे हैं, तुझे उससे क्या मतलब? मैं कितने प्यार से बोल रहा हूँ और आप गुस्से से। हम तेरा प्यार जानते हैं, कभी काम में नहीं आता, आज खाने की व्यवस्था में आ गया। भेड़िया मन ही मन सोचने लगता है, आज तो यह मुझ पर भारी पड़ गए, यहाँ से बचकर निकलना ही फायदेमंद है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो यह पूछ रहा हूँ आपसे, ये मीठे मीठे भुट्टे कहाँ से लेकर आए हो? यही पास ही के गांव में एक किसान के खेत में बहुत ही स्वादिष्ट मीठे मीठे भुट्टे हैं। इतना सुन भेड़िया के मुंह में लार आ जाती है और अपने दोस्त लंबू को ढूंढने चल देता है। काफी देर तक जंगल में ढूंढता है, लेकिन जिराफ उसको नहीं मिलता। फिर एक बार और प्रयास करता है तो उसको पत्तियां खाता दिखता है। जल्दी से उसके पास चला जाता है। और लंबू, कब तक ये पत्तियां खाएगा? कभी मेरे साथ चलकर कुछ चटपटा खा लिया कर।
अरे ना, तेरा भरोसा नहीं, तू किसी भी विपदा में ले जाकर खड़ा कर देगा। ऐसा लगता है तेरे को मेरे पर विश्वास नहीं है। अति से ज्यादा तो फेंकता है, तेरा विश्वास कौन करेगा, मैं कैसे करूं? हाँ मत कर, तेरा भाई आज गांव में जाकर मस्त मस्त मीठे मीठे भुट्टे खाएगा। हाँ चला जा, मैं तो अपनी पत्तियों में खुश हूँ। इतना सुन भेड़िया वहां से चला जाता है। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचता है तो उसे एक बड़ी नदी दिखाई देती है। अरे नहीं, इस नदी को तो मैं पार नहीं कर पाऊंगा। अगर इसको पार करूंगा तो मैं बह जाऊंगा। वापस वह जंगल की ओर चला आता है। उसके मन में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं लंबू जिराफ को मनाकर उसे लेकर आऊं। और वह जिराफ के पास पहुंच जाता है। और भाई खा आया मस्त मस्त मीठे मीठे भुट्टे। कहाँ यार, तेरे बिना कुछ खाने को मन नहीं करता। अब तू तो नहीं सोचता, मुझे तो सोचना पड़ेगा। चल बता, तेरे मन में क्या है? तू खुद से तो कुछ बोलेगा नहीं, मुझे ही पूछना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा था कि तू मेरे साथ चल, गांव में दोनों मस्त मीठे मीठे भुट्टे खाएंगे। क्यों भाई, तुझे मेरी जरूरत पड़ गई? तू तो मुझसे बोल कर गया था, खा हरी पत्तियां, मैं तो खा रहा हूँ। मुझे माफ कर दे यार, गलती हो गई मुझसे। चलना यार, कितना भाव खाता है तू, जैसे नई बहू खाती है। इतना मत बहला फुसला, बता तेरे मन में क्या है? चल मीठे मीठे भुट्टे खाने, बस मेरे मन में तो यही है। लेकिन तू बहुत चालाक है, कहीं मुझे फंसवा तो नहीं देगा? मेरी कसम, तुझे खरोच नहीं आएगी। चल तो फिर चलते हैं। दोनों नदी किनारे पहुंच जाते हैं और भेड़िया जिराफ की पीठ पर बैठकर दोनों नदी पार कर लेते हैं। चलो लंबू, नदी तो पार कर ली, बस अब जल्दी से मीठे मीठे भुट्टे के खेत ढूंढते हैं। हाँ भाई, बहुत जोरों की भूख लगी है। दोनों खेत खोजने के लिए नदी के किनारे किनारे चलते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें एक भुट्टे का खेत मिल जाता है। अबे कहाँ जा रहा है? इधर आ, वो रहा खेत। अरे लंबू देख, किसान तो नहीं है खेत में। मेरे को तो नहीं दिख रहा यहाँ किसान। जंगली जानवर आजकल ज्यादा ही आ रहे हैं। मैं अपनी खेतों की ओर चलता हूँ, नहीं तो मेरे पूरे भुट्टे खा जाएंगे। दोनों खेत के अंदर आ जाते हैं और भुट्टे खाना शुरू कर देते हैं। भेड़िया कहीं खाता तो कहीं फेंकता है। जितना खाना है उतना खा ले, नुकसान तो मत कर। कितने स्वादिष्ट है, बाद में आकर भी तो खा सकते हैं। हाँ तेरा कहना भी सही है। चल अब नहीं फेंकूंगा। दोनों खूब भुट्टे खाते हैं। भेड़िया का पेट जम के भर जाता है, लेकिन जिराफ का पेट भेड़िया से कई गुना बड़ा है। उससे तो बहुत भुट्टे चाहिए पेट भरने के लिए। यार मेरा तो पेट भर गया, तू और कितना खाएगा? अभी तो मेरा आधा आया है, इतना ही टाइम और लगेगा। और किसान भी आ जाता है। वह अपनी टपरिया से देखता है तो उसे कोई जानवर नहीं दिखते। चलो, अभी तो कोई जानवर नहीं है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। भेड़िया अपने मन में सोचता है, अगर जिराफ ऐसे ही भुट्टे खाता रहा तो पूरे खेत के भुट्टे खा जाएगा। फिर कल क्या खाएंगे? अरे लंबू, चलते हैं ना यार, अब कल आकर खा लेंगे। बस थोड़ा और। ऐसे ऐसे दोपहर से शाम होने को आ गई और इधर किसान की भी आंख लग गई थी। ये आज यहाँ से जाने वाला नहीं है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना सोच भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे ये क्या कर रहा है? किसान आ जाएगा, बस थोड़ा और खा लूं। लेकिन भेड़िया फिर भी नहीं माना और चिल्लाने लगा, जिससे किसान की आंख खुल गई। जैसे ही वह खेत में देखता है तो उसे एक भेड़िया और एक जिराफ उसके खेत में दिखते हैं और वह उनके पीछे लाठी लेकर पड़ जाता है। भेड़िया तो फुर्ती से भाग जाता है, लेकिन जिराफ उसके बराबर नहीं भाग पाता और किसान जिराफ की पीठ पर दे लाठी उसकी पीठ को लहूलुहान कर देता है। और जैसे तैसे किसान से अपनी जान बचाकर वह वहां से निकल आता है और नदी किनारे आ जाता है। मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ और तू इतने आराम से आ रहा है। अच्छा, मैं तेरे से मना कर रहा था, मत चिल्ला तब तूने मेरी सुनी। देख किसान ने मेरा क्या हाल कर दिया। मुझे माफ कर दे यार, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने तेरे जैसे लालची भेड़िया पर विश्वास किया। अब तुझ पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दे यार,
आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब तू जाने और तेरा काम जाने, मैं तो चला, अब तू यही रहा खेतों में। ऐसा मत कर यार, ये किसान मुझे मार कर खा जाएंगे। तूने मेरे बारे में सोचा था? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ छोड़कर मत जा। बड़ी मुश्किल से भेड़िया जिराफ को मना लेता है और दोनों नदी पार करने लगते हैं। चलना यार, यहाँ तू क्यों रुक गया? जब मेरा पेट भरा हो और मुझे पानी मिल जाए तो मुझे लुराश आ जाती है। मैं मर जाऊंगा, अरे मैं बह जाऊंगा। जैसे ही बीच नदी में आते हैं और जिराफ पानी में बैठ जाता है, जिससे भेड़िया नदी में बह जाता है।